महाराज मुझे मौत का भय नहीं है, आप तो ये बताओ रुक्मिणी से गांधर्व विधि से विवाह क्यों किया? भगवान सुखदेव कहते हैं कि रावण की नाक काटने के लिए रुक्मिणी से विवाह किया। अब आप कहोगे रावण तो मर गया त्रेता युग में, और कृष्ण कौन से युग में हुए? बोलो जी, हैं? बोलो। जलेबियां खाई कि नहीं? न कहना झूठे बोले, झूठ बोले को वाक। कृष्ण कौन से युग में हुए? बोलो बोलो। द्वापर में। वही रावण शिशुपाल बना, कृष्ण की बुआ का छोकरा। जैसे रावण ने रुक्मिणी जानकी जी का हरण किया था, तो भगवान ने भी शिशुपाल की नाक काटने के लिए रुक्मिणी का हरण किया। और ध्यान से सुनना, रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी का अवतार है और कृष्ण साक्षात नारायण है। भगवान का पहला विवाह रुक्मिणी के साथ में हुआ और कालांतर में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम प्रद्युम्न रखा गया। बोलो प्रद्युम्न जी महाराज की। जिस घर में जच्चा बच्चा रहते हैं, एक शंबरा, ध्यान से कथा सुनना भाई, शंबरासुर नाम का दैत्य इस बच्चे को, जिस घर में जच्चा बच्चा रहते हैं ना, 10 दिनों तक कहीं आते जाते नहीं है, किसी का प्रवेश उस घर में नहीं होता। पहले लोग बड़े ही सिद्ध हुआ करते थे, बाहर धूनी रमाते थे, और कुछ ज्यादा ही रम रही है। बाहर धूनी रमाते थे। कोरोना के समय में जो क्वारंटाइन किया जाता है ना 10 दिन, ये वही कितने 14, ये वही पद्धति है महाराज। जिस घर में मृत्यु हो जाती थी तो उसको जला करके जब आते थे तो बहुत सारे कीटाणु वायुमंडल में फैलते थे, इसलिए उनके यहां कोई आता जाता नहीं, आता जाता तो था लेकिन सब नहाते धोने का ज्यादा फ्रेज करते थे। बोलो करते नहीं, इसीलिए क्योंकि वो कीटाणु ना लग जाए। और उसमें भी जिस घर में बच्चा होता है बाहर से आते हैं, एक धूनी रख दी जाती है ताकि जो कीटाणु है वो सब बाहर चले जाए। प्रकृति ने हमको सिखा दिया कि मैं गलत नहीं हूं, इस रास्ते को तो मानना तब भी पड़ेगा। इसीलिए सूतिका ग्रह से प्रद्युम्न को शंबरासुर नाम का दैत्य उठा के ले गया 3 दिन के बच्चे को, और उसने वो बच्चा समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक मछली ने उस बच्चे को निगल लिया, और वो मछली भी शंबरासुर की रसोई में आई। जब दासी थी ना, उसने पेट को फाड़ा मछली के, तो बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चे का लालन पालन पोषण उस दासी ने किया, और उस दासी के साथ में ही प्रद्युम्न का विवाह हुआ, और प्रद्युम्न ने शंबरासुर का ही वध किया। काल कैसे घर में पल रहा था ये उसको पता। प्रद्युम्न ने उस दासी के साथ में विवाह करके द्वारिका आ ही रहे थे। भाद्रपद के चौथ का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए, चौथ का चंद्रमा तो वैसे वो नहीं देखना चाहिए, चतुर्थी तिथि का चंद्रमा नहीं देखना, लेकिन भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चौथ का तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए।
अगर कोई देख ले तो उसको झूठा कलंक लगता है, और अगर देख भी ले तो इस कथा को सुन लेना, उसको कोई कलंक यहां से ही कथा दूसरी प्रारंभ होती है। कृष्ण रुक्मिणी के साथ में महल की ऊपर अटारी पर द्वारिका में खड़े थे। तब जैसे ही वो प्रद्युम्न आया तो रुक्मिणी का ध्यान उस बच्चे की तरफ था और कहा, कृष्ण अगर मेरा बच्चा होता तो आज इतना बड़ा हो गया होता। कितना? जितना प्रद्युम्न चला रहा है। लेकिन ध्यान से सुनना, उस समय गोविंद का ध्यान उस चांद की ओर पड़ गया। चंद्रमा में अमृत होता है, इसलिए चंद्रमा में कई कई तिथियों में अमृत बरसता है। पूर्णिमा के चंद्र में अमृत होता है। जैसे अश्विन का महीना होता ना, अश्वज का, पूर्णिमा तिथि को खीर रखते हैं बना के, शरद पूर्णिमा को अमृत की बूंदे टपकते हैं, फिर वो खीर खाते हैं, उससे स्वस्थ रहते हैं। करना चाहिए। कृष्ण का ध्यान उस बच्चे पर नहीं था, कृष्ण का ध्यान तो चंद्रमा पर था। लेकिन रुक्मिणी ने चांद, जल्दी बोलो, नहीं देखे, उसका ध्यान प्रद्युम्न पर। प्रद्युम्न ने जैसे ही द्वारिका में आके शंख बजाया और पता चला कि ये तो हमारा ही पुत्र प्रद्युम्न है, तो द्वारिका में मंगल उत्सव गीत गाए गए। गया हुआ पुत्र वापस आया, आनंद उत्सव मनाया गया महाराज। लेकिन ध्यान से कथा सुनना, आज आप बिल्कुल बातें ना करो। जो द्वारिका में एक सत्राजित नाम का यदुवंशी था। क्या नाम था उसका? बोलो बोलो। उसने सूर्य की बहुत उपासना की, बहुत आराधना की। और मैंने पहले भी बताया, जिस देवता की आप उपासना और आराधना करते हैं, उसके गुण आपके अंदर आने लगे।